नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने और जल संरक्षण को यकीनी बनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जल यात्रा 2026 का आगाज किया। यह यात्रा हर बूंद की अहमियत को समझाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करेगी। जल है तो कल है के सशक्त संदेश पर देखिए यह खास रिपोर्ट। गोदावरी से नर्मदा तक जल यात्रा का आगाज। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोदावरी एक बार फिर से आस्था, इतिहास और संकल्प का साक्षी बनी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोदावरी से नर्मदा जल यात्रा 2026 का आगाज किया। जल यात्रा की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इसमें संतों, समाज सेवियों के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सूखा मुक्त महाराष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सीएम फडणवीस ने हर बूंद की कीमत समझने की लोगों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और नदियों के पुनर्जीवन के प्रति जागरूक करेगी। जल यात्रा कोई आम कार्यक्रम नहीं, बल्कि पानी की अहमियत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। महाराष्ट्र में यातायात व्यवस्था को स्मूथ बनाने और लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। तेज, सुरक्षित और सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे पर देखिए यह खास रिपोर्ट। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बनेगा गेम चेंजर। यातायात व्यवस्था को बेरोक टोक बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्राथमिकता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सिग्नल फ्री बनाने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का काम तकरीबन पूरा हो गया है। बेहतर कनेक्टिविटी और आम जनता को राहत देने वाले इस प्रोजेक्ट का डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निरीक्षण किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट में 2 बड़ी सुरंगें, ऊंचा वायाडक्ट और टाइगर वैली पर करीब 182 मीटर ऊंचा केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है। बिना टोल बढ़ाए सुरक्षित और तेज सफर की सुविधा बहाल करना फडणवीस सरकार की प्रभावी नीति का मजबूत उदाहरण है। महाराष्ट्र में एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम फडणवीस की उपस्थिति में 3 पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर अहम करार किए गए। देखिए यह खास रिपोर्ट। पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना। विकास, ऊर्जा, परिवहन और जल प्रबंधन को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सीएम फडणवीस की उपस्थिति में 3 पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के लिए करीब 5200 करोड़ का करार किया है। ये मेगा करार महाराष्ट्र की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि इससे 1100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के विकसित होने के साथ ही हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कम लागत से बड़े पैमाने पर एनर्जी को स्टोर कर राष्ट्रीय ग्रिड को स्थिर करने की क्षमता महाराष्ट्र में विकसित होगी। महाराष्ट्र बनेगा समुद्री महाशक्ति। समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में देवेंद्र फडणवीस का सशक्त कदम। डेनमार्क के साथ निवेश और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फडणवीस सरकार करेगी करार। वधावन बंदरगाह से आर्थिक क्रांति की शुरुआत, निर्यात को मिलेगी उड़ान। महाराष्ट्र में वाटर टैक्सी क्रांति, समुद्री परिवहन को मिलेगा ग्रीन और इलेक्ट्रिक भविष्य। मिशन कर्मयोगी में महाराष्ट्र नंबर 1। मिशन कर्मयोगी के तहत साधना सप्ताह 2026 में महाराष्ट्र ने बना रिकॉर्ड। डिजिटल ट्रेनिंग में देश का नंबर 1 बना महाराष्ट्र। 6.5 लाख एआई सर्टिफिकेट्स को किया गया अपने नाम।
46 लाख से ज्यादा कोर्स पूरे कर रचा इतिहास। डिजिटल स्किल्स में देश का लीडर बना महाराष्ट्र। स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र। महाराष्ट्र में वाहन जांच प्रणाली होगी हाईटेक। एटीएस बदलेगा पूरा सिस्टम। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 52 एटीएस केंद्रों का काम तेज करने के दिए निर्देश। केवल एटीएस से होगी जांच, सिस्टम होगा पूरी तरह से डिजिटल। परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, वाहन जांच में ट्रांसपेरेंसी पर जोर। एल नीनो अलर्ट के बीच सीएम फडणवीस ने पानी बचाने की दी हिदायत। जल प्रबंधन पर सख्ती के निर्देश। अगस्त 2026 तक पानी सुनिश्चित करने का लक्ष्य। पिछले साल से बेहतर जल भंडारण, हालात से निपटने को तैयार महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।